बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालत ये है कि IMF के दर पर जाकर $7 अरब का कर्ज लेने के बाद भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं कि ओहो देखो $7 अरब का कर्ज मंजूर हो गया। वापस कैसे करना है इसकी कोई बात नहीं की जा रही। और अभी ये $7 अरब का कर्ज मंजूर हुआ है, $1 अरब अभी मिला और साथ ही हमारे वजीर खजाना ने $1.5 अरब और मांग लिया IMF बहादुर से। अब किसने वापस करना है? अवाम की जेबों पर डाका डालकर इसको वापस करना है। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से हुकूमत अय्याशियां कर रही है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा और उसके बाद फिर बात करेंगे कि किस तरह ये हुकूमत नाकाम हुई है और खुद आर्मी चीफ को सामने आना पड़ा है और वो क्या कह रहे हैं बिजनेसमैन से, ताजरों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के होते हुए इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई है। बिजली दुनिया में सबसे महंगी पाकिस्तान में है और उसकी वजह से उसकी खपत कम होगी 20%, यानी इंडस्ट्री चल ही नहीं रही, यानी बिजली की खपत नहीं हो रही, तवानाई की जरूरत ही नहीं पड़ रही क्योंकि बिजनेस ही सारा बैठ गया है। तो जिस तरह ISPR की तरफ से कहा गया कि जी अब हम ज़्यादा रेगुलर आएंगे, क्योंकि उसमें यह भी नज़र आया कि हुकूमत तो सही तरह से चीज़ें बता नहीं पा रही, तो अब DG ISPR रेगुलर आया करेंगे और हमने देखा पहले से ज़्यादा वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जनाब, सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपसे शेयर करनी है, सबसे बड़ी खबर वो ये है कि हुकूमत तो पिंडी के पीछे लगी हुई है कि जी ओ सब कुछ बंद कर दो। रावलपिंडी में वो जलसा होने लगा है, जुलूस होने लगा है, वो एहतजाज होने लगा है तहरीक इंसाफ का, वो ना निकला है, फलां निकला है, सब बंद कर दो, ऐसी तैसी सब कुछ बंद कर दो। यहां पर सारी तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, इनको फोबिया है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर तरफ बस ये कि इमरान खान को बाहर तो नहीं आ जाएगा जेल में, अगला केस कौन सा बनाना है, उस केस का क्या बना, अगले केस कितना बनाने हैं, इनकी तवज्जो सिर्फ इस तरफ है। और या फिर अपने बाहर जाकर वो होटलों में ठहरो, ये करो वो करो, या ये याशियाँ जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जो स्वात में हुआ है कोई उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। जो खैबर पख्तूनख्वा में हालात बनते चले जा रहे हैं, कोई उस वफाकी हुकूमत की उस पर तवज्जो नहीं है। अपनी तरफ से इन्होंने अपनी एक साइंस लड़ाई हुई है सियासी कि जी वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बैठाए हुए हैं पीपल्स पार्टी के, कुंडी साहब, फैसल गनी कुंडी, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे देंगे, या शायद खैबर पख्तूनख्वा पर हम तवज्जो नहीं देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। यानी वहां पर अगर लोड शेडिंग हम ज्यादा करेंगे तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ होंगे। ऐसा नहीं हुआ, वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं। अब स्वात में सिविल सोसाइटी के लोग, सारी जमातों के लोग निकले हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया है। लोगों का समंदर था, ऐसा लग रहा था सारा स्वात उमड़ाया है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उमड़ाया है। वो कर रहे हैं, वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, निकले हैं, बाहर आए हैं, वीडियोज हैं, तस्वीर हैं, कहीं उसकी कवरेज नहीं है। और आप अंदाजा लगाइए वहां पर ये हालात बन रहे हैं कि अभी हाल ही में जो सफारतकारों पर हमला हुआ, जो वहां पर बहादुर पुलिस वालों ने उसको नाकाम बनाया, एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ, 4 जख्मी हुए। तो अभी हालिया दिनों में ये सारे वाकयात हुए हैं, उससे पहले भी हुए हैं। तो स्वात के लोग बड़े पढ़े लिखे, पुरअमन हैं, वहाँ पर सियाहत का बड़ा आप देखते हैं कि फ़रोग है। तो अब ये मंदूबीन और सफारतकार भी इसीलिए वहाँ पर गए हुए थे। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। विफाकी हुकूमत पर वो सब कुछ कह रहे हैं कि उस पर तवज्जो नहीं दे रही और ये अपने कामों में लगे हुए हैं, ये जाली सारे इन्होंने स्टेटमेंट्स और जाली किस्म के काम कर रहे हैं, ये यहाँ तवज्जो नहीं दे रहे। पहले आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में एहतजाज शुरू हुआ पुलिस वालों की तरफ से और उन्होंने धरने दे दिए। अब स्वात में भी होने जा रहा था। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ, पक्की इतला। जब ये हमला हुआ उसके बाद पुलिस वाले तंग आ गए, उन्होंने कहा कि हम भी एहतजाज करेंगे। जो आला पुलिस एहलकार थे, आला पुलिस अफसरान थे, वो बीच में आए, बीच बचाव करवाया और मामले को फिलहाल के लिए रफा दफा किया गया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरत हाल बन रही है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह से ये चीज़ फैल रही है। लोग इस हुकूमत के खिलाफ और जिस तरह से चल रही है, ये वफाकी हुकूमत के खिलाफ लोगों में नफरत बढ़ रही है। ऊपर से जो स्टेटमेंट माशाल्लाह आ जाती हैं। अब भी जिला इंतजामिया के रावलपिंडी की कह रही है कि जी वो खैबर पख्तूनख्वा से लश्कर कशी होने लगी है। मरीम नवाज साहिबा क्या कहती हैं, गंडापुर आएगा तो फिर इसको छोड़ेंगे नहीं। ये कैसे आएगा? ये दहशतगर्दों को साथ लाता है, ये लश्कर कशी करता है। भाई वहां से लोग आए, लाहौर में हुआ क्या? आए, जलसा किया, चले गए। पहले भी हमने ये देखा है। इस्लामाबाद में क्या हुआ? आए, जलसा किया, वो चले गए। वो तो आपने रुकावटें डाली, वहां पर आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी, कर दिया, वो कर दिया। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है। ये वहां के सेंटीमेंट में पहुंचा रहा हूं। ये मेरा फर्ज है कि मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो लोग सोच रहे हैं, वो आप सब तक पहुंचाऊं। और मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग हमें खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं वो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। ओवरसीज में भी हैं, वो बताएं कि वहां पर क्या सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैं वहां से जराए से बात करके, वहां पर जो लोग हैं उनसे बात करके, जिम्मेदारों से बात करके ये आपसे डिस्कस कर रहा हूं।
ये सारी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। इनको बस यहां पर अपने कामों में पड़ी भी है, अपनी हुकूमत बचा लो। तो सिर्फ मैं आपके सामने दो याशियां रख देता हूं इस हुकूमत की। वैसे तो हर जगह याशी है, पहले हमने जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब महंगे तरीन अमेरिका के होटल में ठहरे हुए हैं, वहां पर मजे कर रहे हैं। अब जनाब आप ये देखिए कि 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी हुई है और जेबों पे डाका डलना है अवाम के। दूसरी तरफ हुकूमत ने किया क्या है कि काबीना अरकान के लिए 24 करोड़ की 25 नई गाड़ियां खरीदी हैं। 24 करोड़ की 25 नई गाड़ियां। और आप ये देखिए कि ये उस वक्त हो रहा है कि जब लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं, गुर्बत की वजह से, भारी बिल्स की वजह से, बिजली के बिल्स नहीं दिए जा रहे। ऐसे से वाकयात हुए हैं कि 10,000 रुपये रखे हुए थे इलाज के लिए, तो बिजली का बिल आ गया, वो देने पड़ गए और मायूसी में वो खातून दुनिया से चली गई। बेशुमार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। 20% बिजली की खपत नीचे चली गई है। इसका मतलब क्या है कि बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही, लोग बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे। कारोबार चलेगा तो बिजली इस्तेमाल होगी ना। अब ज़राअत में भी ये मसला आ गया है। पहले गंदम का आपने देखा बहरान, अब कपास का आ रहा है। और इसमें ज़राअत के बहरान का मैं आपसे अर्ज़ करूं, 58% पंजाब में कम हुई है, 61% सिंध में। अब आप क्या करेंगे, टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, कपास बुनियादी चीज़ है, वो आपको खरीदनी पड़ेगी बाहर से, उसका दरामदी बिल बढ़ जाएगा, वो फिर आपको डॉलर वहाँ खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि आपने ज़राअत को तबाह कर दिया। जी हमने गंदम ही नहीं खरीदनी, कर लो जो करना है। अच्छा, अब उल्टा खबर ये भी आ रही है कि बिजली की चूंकि खपत कम हो गई है तो आपने पैसे देने हैं इनको IPPs को, तो अब बिजली लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बिल नहीं आ रहे, तो आपको बिल बढ़ाने पड़ेंगे, कीमत बढ़ानी पड़ेगी ताकि आप बिल दे सकें। यानी 100 रुपये आपको इकट्ठा हो रहा था बिजली के बिल से, तो अब 20% तो बिजली की खपत ही कम हो गई है, तो वहां से अब 80 आएगा क्योंकि लोग बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे। आगे तो आपने पैसे देने IPPs को, तो आप क्या करेंगे, कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर ज्यादा बोझ डाल दो और मजीद बोझ डाल दो, उससे खपत शायद और कम हो जाएगी। तो एक अजीब इस विशेष साइकिल में फंस गए हैं। महंगाई का बड़ा रोना, ये कहते हैं जी ओहो कम हो रही है, कम हो रही है। झूठ है, महंगाई की रफ्तार कम हो रही है। महंगाई कम नहीं हुई, चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई, कीमतें बढ़ रही हैं, अभी भी बढ़ रही हैं। जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, अब रफ्तार स्लो हुई है, महंगाई कम नहीं हुई। खुराक की जो चीज़ें हैं वो तकरीबन 57% महंगी हो गई हैं। सब्जी की अगर बात करें, दूध और खुराक और इस तरह की चीज़ें। बिजली 4 महीने में तकरीबन दोगुना हो गई है और स्कूलों में फीसें बढ़ गई हैं। सेहत, इलाज का बिल, अद्वियात वो महंगी हो गई हैं, टैक्सेस इन्होंने बढ़ा दिए हैं। ये तो इनका हाल है। तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल ठप होती जा रही है। तो ये हाल है, लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रही। बाकी जनाब अब ये देखें, हुकूमत तो हर सतह पर हमें नाकाम नजर आती है, लेकिन आर्मी चीफ अब मैदान में आए हैं और उन्होंने ताजरों से खिताब किया है और कहा है पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको एतमाद होना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची कोर का दौरा किया। आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमायाँ सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान के पास दस्तियाब बेपना वसाइल और सलाहियतें हैं। पाकिस्तान अक़वाम आलम की सफ़ में अपना जायज़ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची कोर का दौरा किया, जहां इन्हें पाक फौज की जानिब से ऑपरेशनल तैयारियों और कलीदी तरबियती इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ से मुलाकात करने वाले ताजरों और कारोबारी शख्सियात ने मुस्बत माशी इशारियों के हुसूल पर SIFC पर इज़हारे एतमाद किया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए नुमायाँ सलाहियत मौजूद है। सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर भरपूर एतमाद और यकीन रखना चाहिए। पाकिस्तान के पास दस्तियाब बेपना वसाइल और सलाहियतें हैं। पाकिस्तान अक़वाम आलम के सफ़ में अपना जायज़ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। मुल्क की माशी तरक्की में कारोबारी बरादरी की तारीफ की। शुरका ने भी SIFC पर एतमाद का इज़हार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मदद से माशरे में मायूसी फैलाने वालों को शिकस्त दी गई। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने कराची में विस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह किया। IT पार्क के मकसद एकेडेमिया और सनती इश्ताक से पाकिस्तानी नौजवानों को IT के मैदान में बाइख्तियार बनाना और IT पार्क में बिलखुसूस मसनूई ज़हानत पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के माहिदीन भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक थे और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IT की अहमियत उजागर करते हुए नौजवानों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कराची में कारोबारी बिरादरी से भी मुलाकात की और मुल्क की इक़्तिसादी शरह-ए-नमू में इजाफे के लिए कारोबारी बिरादरी के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और UAE के किरदार की तारीफ भी की। ये हैं जनाब। और बाकी तो हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब वैसे बड़ी तारीफ़ करते हैं आर्मी चीफ़ की, लेकिन लोग कहते हैं जी आर्मी चीफ़ ने कभी शहबाज शरीफ की उस तरह डायरेक्ट तारीफ़ नहीं की। खैर फिर बातें तो लोग बहुत सी करते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।